देखिएगा, हमको बोला कि झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम मौलाना है, हम घर क्या देखते, हम घर बनाते हैं। बोले वो बात नहीं झारखंडी बाबा, मेरा घरवा खराब हो गया है। हम बोले हम रंग पचड़ा थोड़ा करते हैं, मिस्त्री बुला लो। बोले वो बात नहीं हजरत, कम से कम एक बोतल पानी पढ़ देते। हम बोले लॉकडाउन के बाद हम पानी पढ़ना छोड़ दिए हम बोतल में, अब हम पूरा चपा कले पढ़ते रहे। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, एक बोतल पानी में क्या होगा, पूरा चपा कले पढ़ देते हैं। एक आदमी पीते रहो, एक आदमी हिलाते रहो, वहां चलते रहो, वहां सोए पड़े रहो। अजीब तमाशा है। तू नमाजी बन जा। अरे जिस माँ के कोख से बच्चे होंगे, अगर वो पेट में बेटा होगा, हर माँ नमाजी होगी, माँ कुरान पढ़ने वाली होगी, वो बेटा भी हया बेशरम ना होगा। कल पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ईशा के नमाज पढ़ के उसी मुसल्ले में बैठ के कुरान मुकद्दस की तिलावत क्या करती थी। अब्दुल कादिर बेटा है, माँ के पेट में है, माँ कुरान पढ़ रही है, बेटा याद कर रहा है, माँ तिलावत कर रही है, बेटा हिफ्ज़ कर रहा है, माँ पढ़ते जाती है, बेटा रटते जाता है। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज ये कुरान पैदा। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो। आज की माँ बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, एलसीडी देख के सोती है, फेसबुक देख के सोती है, यूट्यूब देख के सोती है, गाना फिल्म देख के सोती है। बच्चा पेट में है, अब वो पैदा हो रहा है गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पबजी बन के, गुलाम रसूल बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के, गुलाम खाजा बन के नहीं, गुलाम डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा है। अगर माए कनीज़े फातिमा हो जाए तो आज भी बेटा गुलाम हुसैन। टीवी देखेगी मां, कहेगा झारखंडी बाबा मेरा लड़का मेरे बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ाओ। भैया अपने बाल बच्चों को सही रास्ते पे लाना आपका काम। पूरी दुनिया आज हम लोग को, मेरे ऊपर पूरी दुनिया सोशल मीडिया में नहीं देखते हो, जब मोबाइल खोलो मस्जिद तोड़ा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। अभी देख रहे हो अलीगढ़ में गोरक्षा के नाम पर सरकारी लाइसेंसधारी मीट को लेके जा रहा था, लेकिन 3 आदमी कितनी बुरी तरह मारा, देखा कि नहीं देखा? सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, देख रहे, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, वीडियो बना बना के मारा जा रहा है। वो मकसद क्या है? ताकि मुसलमान दहशत में आ जाए। कोई मारता है, किसी को मर्डर करता है, छुपाता है। ये कौन सा मर्डर है कि एक लड़का को पीट रहा है 5, 10, 20, 25 आदमी मिलके और वीडियो बना के वायरल कर रहा है? मकसद क्या है? चाहता मुसलमान दहशत में आ जाए, मुसलमान मिट जाए। सुनो, भारत के धरती पे 3.5 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, तुम कितना तोड़ोगे? 50,000, फिर भी 3 लाख खाली रहेगी। तुम इस्लाम नहीं मिटा सकते। जितना देश में प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। मेरे बाप दादा ने बलि दी है तब देश को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा दिया तब देश को आजादी मिली। अबुल कलाम 15 साल तक जेल में चक्की पीसे तब देश को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना तब देश को आजादी मिली। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया तब देश को आजादी मिली है। 34,000 मौलाना को दिल्ली से लाहौर तक फांसी के फंदे पे झुलाया तब देश को आजादी मिली। करना छोड़ दिया। जब देश आजाद हो गए तो इन नेताओं के घर से कोई झंडा बनाने वाला नहीं निकला। भारत का पहला तिरंगा, सर्वप्रथम जो झंडा बनाया था, चरखा छाप जो भारत का तिरंगा में डिजाइन था, ये इनके घर से नहीं था। इसी मुसलमान के घर की एक बेटी सुरैया बानो निकली और देश को तिरंगा दे के बता दिया है। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। लेकिन तूने इतिहास पढ़ना छोड़ दिया। तो शादियों में 3 लाख खर्चा कर देते हैं। बेटी बाप से भीख मांगने वालों 3-3 लाख मांगता है हजरत। 4 लाख केटीएम गाड़ी, मोटा टायर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल मांग लिया बेटी बाप से। मल भत्ता खा के जाएगा बेटी बाप घर और वहां आइटम पूछेगा कौन सी आइटम बना है। अरे वाह,
एटम पूछ रहा है, बकरी बेच के, खेत बेच के, गाछ बेच के खाने वालों, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा ना, बाप के सामने खड़ा होकर कहेगा बाबा मेरी कीमत लगा रहे हो, ससुराल के नाम पे बेच रहे हो, ससुर के हाथ में बेच रहे हो, 3-4 लाख में बेच रहे हो। ए बाबा, आमदे सरकार का जब महीना आया था, हमने गलियों में झंडा लगाया था, फुलझड़ी लगाया था। आमदे सरकार का महीना आया था, हमने गली मोहल्ले को साफ किया था, जुलूसे मोहम्मदी निकाला था, सड़कों पे चला था, हाथ में झंडा लिया था। सुबह सुबह सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। जब पढ़ेगा तब कहे, यहाँ पेशाब करके पानी नहीं लेता, बोले इस्लाम खतरे में। अजान के सुन करके मोबाइल चलाते को तो इस्लाम खतरे में। अफसोस कम तकरीर नहीं किए, हुजूर बैठे हुए हैं, तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है। अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। मेरी माँ बहने, तुझे मजार जाने की जरूरत नहीं है, औरतों को मजार जाने दीजिए। कहीं उर्स का मेला लगा है, अरे बाप, टेम्पू दरवाजे पे बोला करके जाएगी, 20 किलोमीटर तक जाती है, 30 किलोमीटर तक मजार चली जाएगी। लेकिन घर के कोने पे मुसल्ला बिछा के दुआ नहीं कर सके। पूछोगे चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या करें मौलाना साहब, मेरा सर में दर्द नहीं छोड़ता है, कमर पकड़ के रखा है। मजार जाइएगा? और हाँ, घूम जाए। अपनी बहू बेटियों को मजार से भी रोको, मजार मत जाने दो। घर में अच्छी लगती मेरी माँ बहन, तू घर में रहना। तेरा शोहर, तेरा पति, तेरा हस्बैंड जब घर वापस आ जाए मजार से, अजमेर से, खेत से, मार्केट से, चाहे वो अमरपुर से, चाहे भागलपुर से, चाहे बांका से, चाहे प्रदेश से, जब शोहर घर घुसे, तू काम छोड़ना, गिलास पकड़ना, पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के सामने जाना, शोहर का चेहरा देखना, हो सके तो मुस्कुराना, उनके हाथ में, अपने दोनों हाथ से शोहर के हाथ में सिर्फ 1 गिलास पानी रख देना। किताबों में आया है, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को सिर्फ 1 गिलास शोहर के हाथ में पानी रखने से मिलता है। हम लोग की बहू बेटी पानी देती है, दोनों हाथ से देगी, मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर। अरे मौलाना, इस्लाम खतरे में है। खतरे में मेरा इस्लाम नहीं, खतरे में तू है। मेरा इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। थोड़ी देर और बोल दे, और थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। हाथ उठाने के साथ साथ कभी कभी पांव भी उठा के आ जाए। बहुत खूब अच्छा सुन रहे हैं। हुजूर बैठे हुए, पीर साहब, हजरत की गुफ्तगू पूरे हिंदुस्तान में होती है। हमारे इलाके में जाते हैं हजरत खान का शाहबाजिया के दूल्हा आ रहे हैं, लोग आंखों में बैठाते हैं। चाहे मधुपुर हो, चाहे जामताड़ा हो, चाहे देवघर हो, चाहे गिरिडीह हो, पूरे इलाके में ये घरानों का सदका है क्या पूरे भागलपुर रोशन है। हजरत एक इनके घर की तारीख पढ़ेंगे तो ले कि हाँ, यकीनन मानो में यहीं से एक रोशनी निकली है जो आज पूरा भागलपुर ही नहीं बल्कि पूरा बिहार रोशन है, पूरा हिंदुस्तान मशहूर है। इसलिए खुदा के वास्ते जब भी उलमा के पास जाना तो जबान संभाल लेना, और जब वलियों के पास जाना तो दिल संभाल लेना, कामयाब हो जाओ। मौलाना के पास जाना तो जबान संभाल देना। माशाअल्लाह, वक्त बीत रहा है, टाइम अभी है, थोड़ी देर और बोल दें। लोगों ने तो फरमाइश बहुत किया था, हजरत इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, इस पर बोलना है। मैंने कहा कोशिश करेंगे सब पर बोल देंगे। बहुत लोग आए, हजरत इस पर बोलना, उस पर बोलना। मैंने कहा कि ठीक है। किसी ने कहा बाबा हलवा पर बोलना, बोले हलवा का टाइम है ये नहीं, अभी मुर्गा का टाइम है। अभी मुर्गा का टाइम आ रहा है। अभी मुहर्रम में हम लोग मुर्गा जबा करेंगे ना, मुहर्रम मुर्गा जबा कीजिएगा, हम लोग जबा करेंगे मुर्गा। और गोल टोपी वाला, फुलकोबी टोपी वाला पूछेगा आप लोगों से कि मुर्गा कौन किताब में है। आप लोग कहिएगा मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। हमको पूछा झारखंडी बाबा आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबा करते हैं? हम बोले गर्दन में जबा करते हैं।
झंडा लगाएंगे मुहर्रम में हम, किताब में खोजेगा वो। और अभी बिहार का चुनाव आने वाला है ना, इलेक्शन आने वाला है। जो लोग झंडे के खिलाफ मुखालिफत में बोलता था, जो झंडे के मुखालिफ करता था, हमेशा झंडे की बुराई करता था, अभी इलेक्शन विधानसभा का इसी बिहार में आएगा। देखना, कोई लालू का झंडा, कोई नीतीश का झंडा, कोई कांग्रेस का झंडा, कोई मुक्ति मोर्चा झंडा, कोई कहन केला छाप, कोई नाशपाती छाप, कोई धनिया छाप, कोई चटनी छाप, कोई जूता छाप, कोई चंका छाप, कोई पंखा छाप। जीतेगा 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 जीतेगा, लेके झंडा तोड़ेगा तब ना जाए। 2.5 से ज्यादा बज गया है। जब लोगों का उठने का टाइम होता है तब मेरा बैठने का टाइम होता है। हर जगह यही हाल है। बड़ा अच्छा मजमा इस टाइम में जिंदा आप लोग हैं, समाज भी जिंदा है, आप भी जिंदा है, क्योंकि जिंदा नबी की हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ी देर मुझको सुन लीजिए और सुबह चर्चा कीजिएगा। अभी सुन लीजिए। हाँ, सुबह हो ही गई है और लगभग 1-1.25 घंटा में अजान हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न होगा। कहिए सुभान अल्लाह। इस टाइम में तकरीर करना सबके बस की बात नहीं है, और इस टाइम में सुनना भी सबके बस की बात नहीं है। इसलिए ये बड़ी कठिन वक्त है, इसलिए आप सुन लीजिए, मुझको देख लीजिए। अभी एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा आपको हमेशा मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। हाँ, अभी जिंदा देख लिए। बड़ा आपका हम दीवाना है, आपका हम फैन है। हमने बढ़िया है, गर्मी में फैन ही की जरूरत है। मेरे मुस्तफा का जैसा आप भी बोले, ना हुआ न है न होगा कोई उनसे बढ़ के रुतबा, न हुआ न है न होगा। सरयार से खुद खुदा ने कहे हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा, न हुआ न है न होगा। और शाह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा, न हुआ न है न होगा। थोड़ी देर सिर्फ सुनिए। आज तक मुसलमान सुनिए रहा, कर क्या रहा, यही तो काम है। वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अगर मौका मिला तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। थोड़ी देर सुनिए, कहां कहां तकरीर करें, हम लोग रोज तकरीर करें। अब हम लोग भी लग रहा कि कहां कहां बोले। देखिए बाबू, सोना सबके मथम टोपी नहीं है। इस्लाम खतरे में, लोग कहेगा इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, तुम्हारा सर खतरा में। आज नहीं देखता सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, गोदी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाटुकार, पत्रकार, दलाल सब हाथ धो के नहीं, नहा धो के मुसलमान के पीछे है कि नहीं। कलाम बैठे स्टेज पे, कोई किसी से कम नहीं है। ये जो बैठे हुए हैं ना, कोई किसी से कम नहीं है। घंटों घंटा माइक पे बोल सकते हैं, बोलते हैं भी है,
लेकिन हम लोगों की आदत बनी है कि बाहर वाले आएंगे तो सुनेंगे, और अपने मोहल्ला अगर मैच पे इमाम साहब खड़ा हो गया, वो नाज शरीफ पढ़ने लगा, बट 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 बट, और सुबह एगो मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में टूअर की तरह खड़ा रहेगा, मौलवी साहब थोड़ा मुर्गी जबा कर दीजिए, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, देसी नहीं, पोल्ट्री, जोर से फूको तो जब हो जाए, उसको जब करने की शक्ति नहीं। बोले इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम खतरे में नहीं, पोल्ट्री खतरा में। बेटा पढ़ो, कुछ सुनो, कुछ सीखो। पूरी दुनिया तेरे पीछे जब से ये हुकूमतें बैठी है, कितने मस्जिदें कितने मदरसों को तोड़ करके अतिक्रमण के नाम पे 50 साल के मदरसों को अतिक्रमण बता दिया, 60 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण बता दिया। आज सब मुसलमान चुप, क्यों डर गए? जब ख्वाजा गरीब नवाज भारत के धरती पे आए थे तो किसी मदरसे में नहीं आए थे, मकतब में नहीं आए थे, मस्जिद में नहीं आए थे, खानकाह में नहीं आए थे, इमाम के हुजरे में नहीं आए थे, सदर के घर नहीं आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में 150 राजाओं के बीच में था, राजस्थान के धरती पे आए थे। इसलिए आपके अंदर हिम्मत खत्म हो गई। ये बिल ला रहे हैं, जब से बैठी हुकूमत बिले ला रहे हैं, कम बिल लाए, जब से बैठे खाली बिल, ले बिल दे बिल, कभी तो 370 का बिल, कभी 3 तलाक का बिल, कभी एनआरसी का बिल, कभी सीएए का बिल, फिर आ गए वक्फ बिल। लेकिन तू बिल से मत घबरा, ये बिल लाते लाते थक जाएंगे, एक दिन बिल में घुस जाएगा। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, नारे तकबीर। पढ़ना छोड़ दिया, मस्जिद जाना छोड़ दिया, मदरसे में बैठना छोड़ दिया, मौलाना से मिलना छोड़ दिया, जलसे में बैठ के अमल करना छोड़ दिया, घर में कुरान रख के तिलावत छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रख के खिदमत छोड़ दिया, समाज में बैठ के इंसाफ छोड़ दिया। डरते क्यों? क्या होगा? इंडिया गेट में इन नेताओं के बाप दादा का नाम नहीं लिखा हुआ है, जाके देख कभी भी। 61,394 मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है, पढ़ोगे इतिहास तब ना। यहाँ तो बेटा मोबाइल से फुर्सत मिले तब एक मोहल्ले से 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख अंबानी को महीना देता है। कितनी आबादी होगी इस मोहल्ले में? आपके मोहल्ले में आबादी कितनी होगी? 70 घर है, 70,000 रुपया महीना अंबानी को आप देते हैं, तब आपका मोबाइल घर में चलता है। वो भी किस लिए? खाली इधर से उधर के लिए। और इमाम की तनख्वाह पूरा मोहल्ला मिलके 7,000, लुंगी समटा समटी 7.5, फटाफटी, तब यार उससे ज्यादा कहो मौलवी तौलवी ना रखो, मगर मौलवी में नहीं देंगे। गरीब कोई नहीं बचा है, इमाम के लिए सब गरीब, मस्जिद के डब्बा में सब गरीब। और शादी करोगे बेटा तो 1.5 किलोमीटर खाली बल्ब सजाएगा, टूनी बोल, गेट बेट, फेट गेट, जबरदस्ती गेट, वहां गरीब नहीं। इमाम की तनख्वाह देने की बारी आएगी तब सब गरीबी जाहिर करे। पढ़ो, जब इतिहास पढ़ोगे ना, जब कुरान पढ़ोगे ईमान बचेगा, शरीयत पढ़ोगे अकीदा बचेगा, संविधान पढ़ोगे देश बचेगा। अभी मुहर्रम कुर्बानी, बाद मुहर्रम में कुर्बानी आएगी ना, 7 तारीख को कुर्बानी है। वो खस्सी लाके बांध लिया, पूरा गांव में चर्चा, मगर खस्सिया देख ली, गजब 20 प्लस, तब दूसरा करा 25 प्लस, खाली खाने के चक्कर। अगर मसला शुरू से ये रहता है कि कुर्बानी की खस्सी को ज़बह करके सब लोग देख लो, परिवार दफन कर दो, 20 किलो खस्सी ज़बह करता, मुर्गी भी नहीं ज़बह करता, अंडे पका के खा ले। ये तो खाली खाने का मसला। जो मुसलमान मस्जिद के गेट से गुजर जाए, मस्जिद में अंदर घुस के नमाज ना पढ़े, वो 20,000 की कुर्बानी देगी जी। जो मस्जिद में, जो जलसे में आकर 2 घंटा बैठ ना सके, अमल ना कर सके, ये तो महीना कुर्बानी का तकरीर पे होती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपने बेटे इस्माइल को 3 साल की उम्र में मैना के मैदान में, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटिल मैदान में लेके गए। कोई देखने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, सिर्फ दोनों बाप बेटा, एक बेटा जमीन पे पड़ा है, बाप जमीन चोरी लेके खड़ा है, पूरी दुनिया देख रही, जमीन भी हिल रही थी, कुर्बानी दे के आ गए, पूरी दुनिया देख रही।
मोहब्बत के नाम कुर्बानी है, दिखावे का नाम नहीं। आपका बेटा 13 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में खाली पबजी, फ्री फायर, ये लोग जितना बैठा है सब गेम का मास्टर, सब मास्टर बैठा हुआ है, कुछ नहीं इसको मतलब है। रिचार्ज 300 किया और घर से निकल गया। ड्रीम 11 में पैसा लगा लगा के करोड़पति ख्वाब देखता है, और जब सुबह उठता घर में कोलगेट का ठिकाना नहीं। क्या करोगे? पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बेटा अलग मोबाइल, बेटी अलग मोबाइल, भाई अलग मोबाइल, पूरी मोबाइल में जिंदगी बर्बाद हो गई। पूरे मोहल्ले में टीवी में आवाज आएगी, सीरियल की आवाज आएगी, गाने की आवाज आएगी, मोबाइल की आवाज आएगी, यूट्यूब की आवाज आएगी, लेकिन तेरे घर से तिलावत कुरान की आवाज बंद हो गई, इसलिए बरकतें चली गई। पूरे मोहल्ले में कुरान शरीफ है। कभी बहू बेटी को पढ़ते हुए देखे कुरान शरीफ? नहीं देखे होंगे। दरवाजे में बैठ के चुगली बोरा लेकर के चुगली करते देखे होंगे। और कहोगे मौलाना इस्लाम खतरे में? नहीं, आप अपने आप को बदल लो। जब आप बदलोगे तो समाज बदल जाएगा। इन बेटों के हाथों से मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, मदरसे में दिखा दो, मस्जिद का गेट जाके उनके सामने घुसा दो, तब देखिए बेटा गलियों में चलेगा, हमारा के तरह नहीं, गुलाम रसूल के तरह चलेगा। दिन रात मोबाइल में कितने मुसलमान की बेटियां गैर मुस्लिम के साथ चली गई। बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम संतोष है। बेटी का नाम कनीज फातिमा रखा है, शोहर का नाम धर्मिंदर है। नहीं देखते हो सोशल मीडिया में? आई लव यू के चक्कर में पूरा खानदान बर्बाद है। जाहिल रखोगे, अनपढ़ रखोगे, कनीज फातिमा की जिंदगी नहीं बना, कनीज फातिमा नहीं बनाओगे, बीबी नबी की बेटी की जिंदगी पढ़ा ना, तुम्हारी बेटी सुधर जाएगी। मौला झारखंडी साहब, हम लोग के बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है, हम लोग गेट बंद करके रखते हैं। हम बोले गेट बंद करने से क्या होगा? हाथ में मोबाइल लेके गेट बंद के कोई फायदा नहीं। टावर गेट से नहीं घुसता है, यूप्रेस आ जाता है। टावर वाइज गेट वाइज थोड़ी घुसता है, यूप्रेस आ जाता है। गेट बंद करके क्या फायदा है? जवान बेटी हाथ में मोबाइल लेके गेट बंद करके, एक पागल लड़का तेरी बेटी मोबाइल में अगर आई लव यू लिख के भेज दिया, पूरा खानदान तबाह। बेटी खाना पीना बंद, अब ना बचबो, प्यार हो गलो, जान दे देवो, फांसी ले लो, अरे पूरा खानदान टेंशन में आ गया। एक पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू जवाब दे दिया, वो लड़का जहर खाने पे तैयार, फांसी ले लो, जहर खा। तूने सबका मैसेज पढ़ा, एक बार जिंदगी में रब का मैसेज पढ़ता जो 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम भेजा। एक बार रब का मैसेज पढ़ो, तू सबका मैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता, वहाँ भी कामयाब होता। जब तेरी बेटी सोती तो व्हाट्सएप में चैट करके नहीं सोती, बल्कि सोते सोते बेटियां कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले आला कहते। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, इतना गहरा गहरी की तो कुछ बस है। हाँ, इसी तरह इनकमिंग चालू रखिए। इस टाइम में बगैर इनकमिंग से तक नहीं हो पाएगी ना, 2:30-3 बजने लगा। आइए चचा, मोहब्बत, ये सब मोहब्बत है। हमारी नकीब आजम हिंदुस्तान बड़ी अच्छी नकावत हो जाती है, तब बैठे देखिए, इन्हीं लोगों की वजह से सुन्नियत जिंदा है। देखिए अभी मुहर्रम आएगा, मुहर्रम आ रहा है, देखिएगा जिंदगी में जो पेशाब करके पानी नहीं लिया है, उसके कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, झंडा लेके दे, झंडा ले, झंडा गाड़ो, पूरा मोहल्ला गाड़ दो। हम तो कहते झंडा गाड़ो मुहर्रम में, सड़कों पे निकलो, और 1 फीट के तलवार नहीं, 5 फीट के तलवार जाके बनाना लोहार के, यहाँ से सड़कों पे उतरो, खेलो। खेलना मना नहीं करते, लेकिन अय्याशी मत करो, डीजे मत बजाओ, डांस मत करो। 2 ही जुलूस ने मुसलमान को भारत के धरती पे जिंदा रखा, 2 जुलूस। अगर ये 2 जुलूस भारत में बंद हो जाए तो मुसलमान की पहचान मिट जाएगी। एक जुलूस 12 रबीउल अव्वल को नाना के नाम पे, दूसरा जुलूस 10वीं मुहर्रम को उसके नवासे के नाम। ये 2 जुलूस को जिंदा रखना। अभी मुहर्रम आएगा, एक से फतवा लिख देगा। मुहर्रम जो ही घुसता है ना, कुर्बानी के बाद मौलानों की बात नहीं चलती, औरतें बात करती। अभी एक जगह गए थे कुछ जलसे में, मुहर्रम के टाइम पिछले साल, कुछ औरतें पूछ रही थी, हाँ झारखंडी बाबा
सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद दिखाने बाद मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले नहीं, मगरमच्छ खाना चाहिए। अब बताइए, मौलाना लोग कह रहे मछली खाओ, अगर कोई मौलाना कह दिया इमाम साहब के मछली खाना चाहिए, पूरा गांव में चर्चा, ये मौलाना देवबंदी हो गई, अगर अकीदा बदल गए की बात कर, मछली खाए अपने फद। तब तो दो औरतें पूछते हैं झारखंडी बाबा, सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद दिखाने बाद 10 दिन खाटी में नहीं सूतना चाहिए। बोले नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए। कहां कहां से लाती बात पता नहीं। इसलिए इन बेटियों को भी पढ़ा दे, कनीज़े फातिमा बना दे, ताकि कुछ कुरान मुकद्दस पढ़ेगी, कुछ शरीयत की किताब पढ़ के जब ससुराल जाएगी, गरीब शोहर मजदूरी करके आएंगे, शोहर घर में आएंगे, बीवी मुस्कुरा के सामने जाएगी, सलाम कर देगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। आपको क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? आपको ऐसा लग रहा है ना? आपके माँ के अलावा आपसे मोहब्बत नहीं कर सकती। आपको लगता है मेरी बीवी मुझको बहुत चाहती है, बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन कभी बीवी की मोहब्बत तूने आजमाया है? कभी आजमाए हो? नहीं ना आजमाए हो? कभी पर्व त्योहार के टाइम में, ईद के टाइम में, बकरीद के टाइम में, या कपड़ा लेने के टाइम में बीवी को मार्केट मत ले जाना, बाजार मत ले जाना, तो खुद बीवी को लिए बाजार से कपड़ा तो खुद खरीद के लाके बीवी को देना, तब देखना तेरी मोहब्बत में कैसे छुरी चलती है। कभी तुम कपड़ा खरीद के लाके बीवी को दे देना, उसको ले मत जाना बाजार, अपने से पसंद करके तू ला देना और उसके हाथ में दे देना, उसके मुंह में देखना, जैसे नहीं ले तैसे तू ही पहन ले। लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 17 पेवन लगा के रखती, मौला अली बाहर होते, नबी की बेटी फातिमा अंदर होती, अली तजारत में होते, फातिमा इबादत में होती। जब तक अली घर पे कदम ना ले, घर में आते, तशरीफ नहीं लाते, बीबी फातिमा खाना तक नहीं खाती, इशा के नमाज पढ़ के मुसल्ले में बैठ के कुरान मुकद्दस की तिलावत क्या करती, ताकि शोहर भी आ जाएंगे और तिलावत कुरान का सवाब भी मिल जाए। हमारी बहू बेटियां घर में जब रहेगी तो अजीब तरह की रहेगी, लेकिन जब गैर मर्दों के सामने जाने का होगा, जैसे शादी ब्याह के मौके पे जब आपकी बीवी सबकी बेटी जब जाने लगती है, तो उनका चेहरा देखना, 1.5 घंटा तक खाली फेस वॉश करेगी, 1.5 घंटा घर में रहेगी भूत की तरह, चुड़ैल की तरह, घर में लगता है कि भूते घुस गया है। और जब शादी घर जाएगी कहीं दावत में, निमंत्रण में, 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, विको, टर्मरिक, 3 कोट पोत पात के निकल गई। इतना खतरनाक कपड़ा पहन के जाती है, शोहर भी नहीं पहचान पाता कि यही हमारी बीवी है दूसरी है। जिस उम्र में अपनी उस जिंदगी में रहो, शोहर से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत कर लो ताकि शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी। पीर साहब आ रहे हैं, देखिए पीर साहब आ रहे हैं, आप लोग आइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, टाइम के हिसाब से आ ही रहे हैं, टाइम के हिसाब से दिखा रहे हैं, 3 बजने वाला है। खड़े हो जाइए, सैयद साहब आ रहे हैं, सभी लोग खड़े हो गए, खड़े हो जाइए, सैयद साहब आले रसूल हैं, पता है, सैयद साहब आ रहे हैं, खड़े होके आगे आ जाइए, ताकि जलसे में आले रसूल की दीदार भी हो जाए और जलसा कामयाब भी हो जाए। शहबाजी दूल्हा, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, शहजादे खतीब आजम, शहजादे खतीब आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, माशाअल्लाह। ये देखिए, अब हजरत तशरीफ रखें, जलसे के बाद मुलाकात कर लीजिएगा, जलसे के बाद हजरत से मुलाकात कर लीजिएगा। सैयद साहब आ गए हैं, पीर साहब भी है, आलिम भी हैं और खतीब भी हैं।
अभी तो शुरू किए हैं, हजरत आके बैठ गए बरकत के लिए ताकि हजरत की मौजूदगी में हो जाए। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 3 बजे रात के करीब दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। हजरत की मौजूदगी में इतनी बड़ी दुआ दे दी है। और जो लोग हाथ बार नहीं उठाया वो मन में सोचता होगा या अल्लाह, झारखंडी बाबा ने दुआ दे दिया, हाथ बार ना उठा सके, खम ख्याली में रह गए, तो क्यों मन में सोचिएगा, एक चांस दे देते हैं, अब की मिस मत कीजिएगा, एक चांस दे दें। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे जुमा 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 पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तब तो आज तो पढ़वे की, फिर एक सप्ताह बाद पढ़वे की, तब तो नमाजी नहीं नमाज पढ़ता है, एक सप्ताह में जाता रे वाह। इन लोगों का अंदाज देखिएगा जाने का, जुमा के दिन सप्ताह में एक दिन जाएगा। अच्छा नमाज पढ़ने फिर सीखेगा, जानेगा तब न मन लगेगा। आप लोगों को नमाज में मन नहीं लगता होगा, इसलिए कि आप जानते नहीं। हजरत बैठे हुए हैं, 90% यहाँ जितने लोग बैठे 90% लोग नमाज पढ़ना नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते हैं जी। हम लोग मदरसा में बैठे हैं, मौलाना ऊपर से मारा है, तब 7 दिन में तहियात याद किए, फिर 2 डंडा मारा है, दुआएं कुनूत याद किए, 3 डंडा मारा, दुआएं मसूरा याद किए, 7-8 डंडा मारा है, बड़ी मेहनत से याद किए हैं, तब 10-20 को सूरत याद किए। आप लोग ना बगदादी कायदा पढ़े, ना उर्दू कायदा पढ़े, ना अलिफ लाम पढ़े, ना असलन कुरान पढ़े, ना अरबी पढ़े, ना उर्दू पढ़े, ना मदरसा में घुसे, ना मस्जिद में बैठे, ना इमाम के पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात हैं। बगैर पढ़े नमाज पढ़ लेना ही जिन्नात है। और जुम्मा के दिन देखिएगा नियत करेगा अल्लाह ऐसे फुसफुसाएगा, लगता 1.5 पारा पढ़ दिया और कुछ नहीं जानता। इसलिए अब वक्त बचा है, इन बच्चों को बर्बाद ना करो, इनकी जिंदगी से ना खेलो, इनको किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, मस्जिद में घुसा दो, इमाम के पास रख दो, ताकि वो कुरान पढ़ेगा, तब समझेगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी। आज हम लोगों के पास आता है झारखंडी बाबा, पीर साहब के पास आते हैं, सैयद साहब के पास, हजरत मेरा घरवा गड़बड़ा गया है, थोड़ा चलिए मेरा घरवा देख लीजिएगा। एक जगह हमको बोला कि झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम मौलाना है, हम घर क्या देखते हैं, हम घर बनाते हैं। बोले वो बात नहीं झारखंडी बाबा, मेरा घरवा खराब हो गया है। हम बोले हम रंग पचड़ा थोड़ा करते हैं, मिस्त्री बुला लो। बोले वो बात नहीं हजरत, कम से कम 1 बोतल पानी पढ़ देते। हम बोले लॉकडाउन के बाद हम पानी पढ़ना छोड़ दिए हम बोतल में, अब हम पूरा चपा कले पढ़ते रहे। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, 1 बोतल पानी में क्या होगा, पूरा चपा कले पढ़ देते हैं। एक आदमी पीते रहो, एक आदमी हिलाते रहो, वहां चलते रहो, वहां सोए पड़े रहो। अजीब तमाशा है। तू नमाजी बन जा। अरे जिस माँ के कोख से बच्चे होंगे, अगर वो पेट में बेटा होगा, हर माँ नमाजी होगी, माँ कुरान पढ़ने वाली होगी, वो बेटा बेहया बेशरम ना होगा। कल पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ईशा के नमाज पढ़ के उसी मुसल्ले में बैठ के कुरान मुकद्दस की तिलावत क्या करती थी। अब्दुल कादिर बेटा है, माँ के पेट में है, माँ कुरान पढ़ रही है, बेटा याद कर रहा है, माँ तिलावत कर रही है, बेटा हिफ्ज़ कर रहा है, माँ पढ़ते जाती है, बेटा रटते जाता है। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज ये कुरान कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो। आज की माए बहू बेटियां
मोबाइल देख के सोती है, एलसीडी देख के सोती है, फेसबुक देख के सोती है, यूट्यूब देख के सोती है, गाना फिल्म देख के सोती है। बच्चा पेट में है, अब वो पैदा हो रहा है गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पबजी बन के, गुलाम रसूल बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के, गुलाम खाजा बन के नहीं, गुलाम डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा है। अगर माए कनीज़े फातिमा हो जाए तो आज भी बेटा गुलाम हुसैन। टीवी देखेगी मां, कहेगा झारखंडी बाबा मेरा लड़का मेरे बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ाओ। भैया अपने बाल बच्चों को सही रास्ते पे लाना आपका काम है। पूरी दुनिया आज हम लोग को, मेरे ऊपर पूरी दुनिया सोशल मीडिया में नहीं देखते हो? जब मोबाइल खोलो मस्जिद तोड़ा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। अभी देखने वाली गढ़ में गोरक्षा के नाम पर सरकारी लाइसेंस धारी मीट को लेके जा रहा था, लेकिन 3 आदमी को कितनी बुरी तरह मारा, देखा कि नहीं देखा? सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, देखे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, वीडियो बना बना के मारा जा रहा है। वह मकसद क्या है? ताकि मुसलमान दहशत में आ जाए। कोई मारता है, किसी को मर्डर करता छुपाता है। ये कौन सा मर्डर है कि एक लड़का को पीट रहा है 5, 10, 20, 25 आदमी मिलके और वीडियो बना के वायरल कर रहा है? मकसद क्या है? चाहता मुसलमान दहशत में आ जाए, मुसलमान मिट जाए। सुनो, भारत के धरती पे 3.5 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। तुम कितना तोड़ोगे? 50,000, फिर भी 3 लाख खाली रहेगी। तुम इस्लाम नहीं मिटा सकते। जितना देश में प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। मेरे बाप दादा ने बलि दी है तब देश को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा दिया तब देश को आजादी मिली। अबुल कलाम 15 साल तक जेल में चक्की पीसे तब देश को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना तब देश को आजादी मिली। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया तब देश को आजादी मिली है। 34,000 मौलाना को दिल्ली से लाहौर तक फांसी के फंदे पे झुलाया तब देश को आजादी मिली। करना छोड़ दिया। और जब देश आजाद हो गए तो इन नेताओं के घर से कोई झंडा बनाने वाला नहीं निकला। भारत का पहला तिरंगा, सर्वप्रथम जो झंडा बनाया था, चरखा छाप के भारत का तिरंगा में डिजाइन था, ये इनके घर से नहीं था। इसी मुसलमान के घर की एक बेटी सुरैया बानू निकली और देश को तिरंगा दे के बता दिया है। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। लेकिन तूने इतिहास पढ़ना छोड़ दिया। तो शादियों में 3 लाख खर्चा कर देते हैं। बेटी बाप से भीख मांगने वालों 3-3 लाख मांगता है हजरत। 4 लाख केटीएम गाड़ी, मोटा टायर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल मांग लिया बेटी बाप से। मल भत्ता खा के जाएगा बेटी बाप घर और वहां आइटम पूछेगा कौन सी आइटम बना है। अरे वाह, आइटम पूछ रहा है। बकरी बेच के, खेत बेच के, गाछ बेच के खाने वालों, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा ना, बाप के सामने खड़ा होकर कहेगा बाबा मेरी कीमत लगा रहे हो, ससुराल के नाम पे बेच रहे हो, ससुर के हाथ में बेच रहे हो, 3-4 लाख में बेच रहे हो। ए बाबा, आमद सरकार का जब महीना आया था हमने गलियों में झंडा लगाया था, फुलझड़ी लगाया था। आमद सरकार का महीना आया था हमने गली मोहल्ले को साफ किया था, जुलूसे मोहम्मदी निकाला था, सड़कों पे चला था, हाथ में झंडा लिया था। सुबह सुबह सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। जब पढ़ेगा तब कहे, पेशाब करके पानी नहीं लेता बोले इस्लाम खतरे में। अजान के सुन करके मोबाइल चलाते को तो इस्लाम खतरे में। अफसोस कम तकरीर नहीं किए, हुजूर बैठे हुए हैं, तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है। अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। मेरी माँ बहने, तुझे मजार जाने की जरूरत नहीं है। औरतों को मजार जाने दीजिए, कहीं उर्स का मेला लगा है, अरे बाप, टेम्पू दरवाजे पे बोला करके जाएगी, 20 किलोमीटर तक जाती है, 30 किलोमीटर तक मजार चली जाएगी, लेकिन घर के कोने पे मुसल्ला बिछा के दुआ नहीं कर सके।
पूछोगे चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या करें मौलाना साहब, मेरा सर में दर्द नहीं छोड़ता है, कमर पकड़ के रखा है। मजार जाइएगा? और हाँ घूम जाए। अपनी बहू बेटियों को मजार से भी रोको, मजार मत जाने दो। घर में अच्छी लगती मेरी माँ बहन, तू घर में रहना। तेरा शोहर, तेरा पति, तेरा हस्बैंड जब घर वापस आ जाए मजार से, अजमेर से, खेत से, मार्केट से, चाहे वो अमरपुर से, चाहे भागलपुर से, चाहे बांका से, चाहे प्रदेश से, जब शोहर घर घुसे तू काम छोड़ना, गिलास पकड़ना, पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के सामने जाना, शोहर का चेहरा देखना, हो सके तो मुस्कुराना, उनके हाथ में, अपने दोनों हाथ से शोहर के हाथ में सिर्फ एक गिलास पानी रख देना। किताबों में आया है एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को सिर्फ एक गिलास शोहर के हाथ में पानी रखने से मिलता है। हम लोग की बहू बेटी पानी देती है दोनों हाथ से, देगी, मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर। अरे मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में मेरा इस्लाम नहीं, खतरे में तू है। मेरा इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। थोड़ी देर और बोल दे, और थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। हाथ उठाने के साथ साथ कभी कभी पाँव भी उठा के आ जाए। बहुत खूब अच्छा सुन रहे हैं। हुजूर बैठे हुए पीर साहब, हजरत की गुफ्तगू पूरे हिंदुस्तान में होती है। हमारे इलाके में जब जाते हैं हजरत खान का शाहबाजिया के दूल्हा आ रहे हैं, लोग आंखों में बैठाते हैं। चाहे मधुपुर हो, चाहे जामताड़ा हो, चाहे देवघर हो, चाहे गिरिडीह हो, पूरे इलाके में इन्हीं घरानों का सदका है क्या पूरे भागलपुर रोशन है। हजरत एक इनके घर की तारीख पढ़ेंगे तो ले कि हाँ यकीनन मानो में यहीं से एक रोशनी निकली है जो आज पूरा भागलपुर ही नहीं बल्कि पूरा बिहार रोशन, पूरा हिंदुस्तान मशहूर है। इसलिए खुदा के वास्ते जब भी उलमा के पास जाना तो जबान संभाल लेना, और जब वलियों के पास जाना तो दिल संभाल लेना। कामयाब हो जाओ। मौलाना के पास जाना तो जबान संभाल लेना। माशाअल्लाह वक्त बीत रहा है, टाइम अभी है, थोड़ी देर और बोल दें। लोगों ने तो फरमाइश बहुत किया था, हजरत इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, इस पर बोलना है। मैंने कहा कोशिश करेंगे सब पर बोल देंगे। बहुत लोग आए, हजरत इस पर बोलना, उस पर बोलना। मैंने कहा कि ठीक है। किसी ने कहा बाबा हलवा पर बोलना, बोले हलवा का टाइम है ये नहीं, अभी मुर्गा का टाइम है, अभी मुर्गा का टाइम आ रहा है। अभी मुहर्रम में हम लोग मुर्गा जबा करेंगे ना, मुहर्रम मुर्गा जबा कीजिएगा, हम लोग जबा करेंगे मुर्गा। और गोल टोपी वाला, फूलगोभी टोपी वाला पूछेगा आप लोगों से कि मुर्गा कौन किताब में है? आप लोग कहिएगा मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। हमको पूछा झारखंडी बाबा आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबा करते हैं? हम बोले गर्दन में जबा करते हैं। झंडा लगाएंगे मुहर्रम में हम, किताब में खोजेगा वो। और अभी बिहार का चुनाव आने वाला है ना, इलेक्शन आने वाला है। जो लोग झंडे के खिलाफ मुखालिफत में बोलता था, जो झंडे के मुखालिफ करता था, हमेशा झंडे की बुराई करता था, अभी इलेक्शन विधानसभा का इसी बिहार में आएगा। देखना कोई लालू का झंडा, कोई नीतीश का झंडा, कोई कांग्रेस का झंडा, कोई मुक्ति मोर्चा झंडा, कोई कहन केला छाप, कोई नाशपाती छाप, कोई धनिया छाप, कोई चटनी छाप, कोई जूता छाप, कोई चंका छाप, कोई पंखा छाप। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, लेके झंडा तोड़ेगा तब नाजायज बिदअत नहीं।